करने के लिए। Tamil Nadu police, because Tamil Nadu police earlier said 4 of them are arrested in Tamil Nadu. Do you have any query about it? I don't know Hindi. So the question is not in Hindi, the question is in English. Do you understand English? एक पुलिस इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर से पूछा जा रहा है कि पत्रकार उसके मुंह पे माइक लगा रहे हैं, तो कह रही आई डोंट नो हिंदी, मैं हिंदी नहीं जानती हूं। जो मजदूर वहां गए थे वह जब थाना पुलिस में जाते होंगे सहयोग के लिए, तो जो बिहार में चल के स्पेशली आई है यहां बात करने के लिए मनीष के साथ, वो महिला कह रही है आई डोंट नो हिंदी। अब जब वहां उस प्रदेश में हमारे कामगार जाते होंगे, हमारे मजदूर जाते होंगे प्रशासनिक मदद के लिए, तो कितना उनकी मदद होती होगी? क्यों चमचों जो समर्थन कर रहे हो, जो विरोध कर रहे हो, जवाब है तुम्हारे पास? पूछता है तेजस्वी यादव से, पूरा बिहार पूछता है, देश पूछता है। शर्म नहीं आती है? डूब के मर जाना चाहिए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? इस पे बिहार को आवाज नहीं उठाना चाहिए? इस देश में तमिलनाडु के लोग हिंदी क्यों नहीं बोलते भाई? हिंदी में क्या बुराई है? यही बात अगर मनीष कश्यप माइक लगा के अगर पूछ देता कि भैया हिंदी में क्या बुराई है, हमारे लाखों लोग जाके उस तमिलनाडु में डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के विकास में योगदान दे रहे हैं, हिंदी भाषी, और उस प्रदेश में जब जांच के लिए कोई आता है वह कहता है आई डोंट नो हिंदी, तो आपका ऊंचा हो रहा है ना, गर्व से ऊंचा हो रहा है ना बिहारियों? जो घघरा उठा के नाच रहे हो कि बहुत बुरा किया है मनीष कश्यप, बहुत बुरा किया है, नहीं तमिलनाडु में कुछ नहीं हुआ है, आपके मुंह पे तमाचा मार दी वो महिला तुम्हारे। तुम जाके वहां किस भाषा में बात करते हो? तमिल में बात करते हो? किस तरह का मदद मिलता होगा वहां? बेशर्मो चुल्लू भर पाभी वो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। बिहारियों यही तो वो आके यहां गाली दे रही है तुमको, साफ साफ कह रही है कि डोंट नो हिंदी। तुम्हारे घर में आके, तुम्हारे घर में घुस आके यह तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और ये पुलिस तुमको गाली दिलवा रही है बुला के। कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला है कि क्यों आप हिंदी नहीं जानते हो? हिंदी में बुराई क्या है? इस देश में हिंदी नहीं चलना चाहिए? क्या अपराध है हिंदी में? क्या बुराई है? दुनिया के लोग हिंदी सीख रहे हैं और हिंदी से इतना उसका कर्मचारी, उसके अधिकारी, उसके पदाधिकारी, सारे देश के पूरे तमिलनाडु के लोग हिंदी से इतनी घृणा करते हो, वहां आरती उतारा जाएगा। जरा दिखा दो, स्टालिन का एक भाषण दिखा दो हिंदी में, एक शब्द बता दो। नहीं बता सकते। तुम्हारी मां ने दूध नहीं पिलाया। और उस आदमी से जाके जो हिंदी से इतना नफरत करता है वो स्टालिन, उसके साथ केक काटा जाएगा। और इसी बात को कोई अगर पत्रकार उठा देगा तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लिख के और जेल में डाल दिया जाएगा और तुम घघरा उठा के नाचोगे, है ना? ताली बजाओ कि कोई आके तुम्हारे घर पे तुमको गाली देके जाए, तुम्हारी इज्जत लूट ले। ताली बजाओ। मनीष कश्यप अगर आज होता, इसलिए उसकी गिरफ्तारी हुई, इसलिए होता कि ये होता तो लालू यादव के बेटा जो चोरी किए हैं 130 संपत्तियां जो उनकी है करोड़ों करोड़ों में, दिल्ली के और बिहार के और देश के कोने कोने में, वहां जाके मनीष कश्यप माइक लेके यह बताता कि बिहारियों यह तुम्हारे पैसे का है, तुमने टैक्स दिया है, इस पैसे का उपयोग तुम्हारे लिए होना चाहिए। लेकिन एक परिवार ने पूरे बिहार को लूट के कैसे अपने बेटे बेटियों के लिए संपत्ति इकट्ठा किया, ये वो दिखाता, इसलिए गिरफ्तारी हुई है। कोई भी है, किसी बिहारी की औकात नहीं है। जितने यूट्यूबर इस समय समर्थन में कर रहे हैं उनका स्वागत है, लेकिन मनीष कश्यप ऐसा बहादुर था कि वह लालू यादव के खिलाफ भी जितनी संपत्तियां हैं उसके खिलाफ आज वो माइक लेके निकल गया होता। क्यों?
वहां मोरबी में नहीं गया था? मोरबी का पुल गिरा था तो मनीष कश्यप नहीं दिखाया था क्या? उत्तर प्रदेश के विभिन्न भ्रष्टाचारों को नहीं दिखाया था क्या? लेकिन नहीं, लालू यादव चोरोचोर का बेटा चोर और उसके समर्थक भी चोर। लोगों को बिहार से भागने के लिए मजबूर किया गया और यह कोई हुआ है तमिलनाडु में। अगर बिहार पुलिस की औकात है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। तुम्हारी औकात नहीं है, अट्टी बट्टी कोई हो। खुला चैलेंज कर रहा हूं, मेरा उखाड़ लेना जो उखाड़ना है, कोई डर नहीं है। और उसका बाल का तबीज बना के गले में डाल लेना, कोई डर नहीं है। मनीष कश्यप कोई चोर नहीं है, फर्जी मुकदमे डाल लो। बहुत सारे आजादी की लड़ाई में बहुत वीर गए थे जेल में, चोरी में नहीं गए हैं। लालू यादव की तरह से लूट के भ्रष्टाचार में बिहार की संपत्ति लूट के नहीं गया है। गरीबों की आवाज उठाने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, गरीबों की सहायता करने के लिए। हम तो समझते थे, हम लोग तो देखे ही नहीं थे आजादी की लड़ाई होती कैसी है। हम तो आजादी के बाद पैदा हुए। लेकिन अब ये अंग्रेज, ये काले अंग्रेज और अंग्रेजों की नाजायज औलादें, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये बैठे हुए हैं अंग्रेजों की नाजायज औलादें और उनका साथ दे रहे हैं। उस समय जो अंग्रेज कर रहे थे वही बिहार पुलिस कर रही है। यही है, ये इसी तरह से लोग सताए जाते थे। जो देश के और अपने लिए बात करते थे उनको इसी तरह से जेल में ठूस दिया जाता था। यही है गुलामी। जिस बोलने पे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको बोलने पे पाबंदी लगा दी गई थी, रोक दिया गया था। आज भी आप गुलाम नहीं हो। और यूट्यूबर की बात करते हो, कहते मनीष ने बहुत आदतन अपराधी है, बहुत बड़ा अपराधी। हाँ, उसके घर से सामान जा रहा है, इतना बड़ा अपराधी। तो वो लगातार वन मंत्री का इंटरव्यू, वहां के शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू। भट्टी क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? झुनझुन्ना बजा रहे थे या चूड़ी पहन के घर में बैठे थे? कायर, नपुंसक कहूंगा, क्यों नहीं कहूं? जिस समय वन मंत्री का इंटरव्यू हो रहा था, जिस समय शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू हो रहा था, गृह सचिव जिस समय पुरस्कृत कर रहा था, कहां थे तुम? रोज अपने क्षेत्र की जितनी कमियां हैं रोज फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया पे इतना बैंड बजा दो, कोई जरूरत नहीं है। कितना मुकदमा लिखेंगे, इनके जेल में ताकत नहीं है कि तुमको बिठा के खिला सके। अगर पूरा बिहार एक साथ सिर्फ समर्थक उठ के खड़े हो जाए कि चलो हम जेल भरेंगे, उसी दिन इनकी नानी याद आ जाएगी। यही इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जिस दिन आप आंदोलित हो जाओगे कि हमें अंग्रेजों से समझो कि वही लड़ाई फिर शुरू, जो बिहार की लड़ाई थी, जो पश्चिमी चंपारण से लड़ाई गांधी ने शुरू किया था, वही लड़ाई पुनः शुरू करना है। जिस दिन संकल्प ले लोगे बिहार बदल जाएगा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। यह सच्चाई है बिहार की। उठो, जागो, अभी संभलो, नहीं तो ये जो लूट रहे हैं ना, ये और लूटेंगे। इस समय जो चाचा है ना, पलटू चाचा, वो कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं, कस के बिल्कुल खमचा खमचा के। बाप रे बाप, कुर्सी न छूटे बस। उनके पास बाकी कुछ है नहीं। डर के मारे उनकी औकात नहीं है कि कुछ बोल दें। उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। उनको अब लास्ट सपना है प्रधानमंत्री बनने का, तो वो तो बनने से रहे।